गांव के उस छोटे से घर में आज बड़ी रौनक थी। बड़ा भाई शादी करके नई बहू को लेकर आया था। नाम था सीमा, पर घर में सब उसे प्यार से कहते भाभी। घूंघट में छुपी आंखों में डर भी था, उम्मीद भी। भाभी ने पहली बार घर की चौखट पार की तो मन में बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, इस घर को मेरा अपना बना देना। भाग 2। पहली परीक्षा अगले ही दिन सासू माँ बीमार पड़ गईं। घर का सारा काम अचानक भाभी के कंधों पर आ गया। रसोई, पानी भरना, दवा देना और फिर भी मुस्कुराना। सब देख रहे थे, ये नई बहू सिर्फ बहू नहीं, घर की रीढ़ बनती जा रही थी। भाग 3। नंद का दर्द। भाभी की छोटी नंद राधा हर बात पर चुप रहती थी। एक दिन भाभी ने उसे रोते देखा। राधा बोली, दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा कहते हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। भाभी ने उसी दिन ठान लिया, जब तक मैं इस घर में हूँ, मेरी नंद का सपना अधूरा नहीं रहेगा। भाग 4। एक चुप लड़ाई। भाभी ने धीरे धीरे घर वालों से बात करनी शुरू की। कभी सासू माँ से, कभी देवर से, कभी अपने पति से। कई महीने लगे, बहस भी हुई, आंसू भी गिरे, लेकिन एक दिन राधा के हाथ में किताब थी और आंखों में चमक। भाभी ने उस दिन समझा, सच्ची जीत शोर से नहीं, सब्र से मिलती है। भाग 5। मुश्किल समय। 1 साल बाद घर पर दुख का साया आ गया। बड़े भाई की नौकरी चली गई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। भाभी ने बिना कुछ कहे अपने गहने बेच दिए। सासू माँ को पता चला तो रो पड़ी। भाभी ने बस इतना कहा, माँ, ये गहने मेरे नहीं, इस घर के हैं। भाग 6। अकेली रातें। कई रातें ऐसी थी जब भाभी चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। दिन में सबके सामने मजबूत बनना पड़ता था, लेकिन रात में दिल टूट जाता था। फिर भी सुबह उठकर वो फिर मुस्कुराती थी। भाग 7। एक नई शुरुआत। भाभी ने सोचा, अब सिर्फ हालात पर नहीं, मैं खुद पर भरोसा करूंगी। उन्होंने घर में ही छोटा सा काम शुरू किया, अचार बनाना, पापड़ सुखाना। धीरे धीरे उनका काम पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब लोग कहते, भाभी का बनाया अचार तो दवा जैसा है। भाग 8। इज्जत की कमाई। आज भाभी सिर्फ घर की बहू नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की इज्जत बन चुकी थी। सासू माँ कहती, भगवान ने हमें बहू नहीं, बेटी दी है। भाग 9। जब भाभी बीमार पड़ी। एक दिन भाभी अचानक बीमार हो गईं। बुखार बहुत तेज था। तब सबको एहसास हुआ, जिस औरत पर पूरा घर टिका है, अगर वही गिर जाए तो सब कैसे संभलेगा। सारा घर उनके पास बैठकर रोने लगा। भाग 10। रिश्तों की असली कीमत। भाभी की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस इतना चाहती हूँ, इस घर में हमेशा प्यार बना रहे। सबकी आंखें भर आईं। भाग 11। नंद की सफलता। आज वही राधा जिसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, अब स्कूल में टीचर बन चुकी थी। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, अगर मेरी भाभी न होती तो मैं आज यहाँ न होती। भाग 12। माँ जैसी भाभी। समय बीतता गया, भाभी खुद माँ बन गईं। अपने बच्चों को वो यही सिखाती, बेटा, रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। भाग 13। बुढ़ापे की छाया। सास ससुर बूढ़े हो गए, अब भाभी उनके लिए बहू नहीं, सहारा बन चुकी थी। रात में दवा देना, दिन में सहलाना, सब कुछ बिना किसी शिकायत के। भाग 14। पूरे गांव की भाभी। आज कोई भी लड़की अगर दुख में होती तो लोग कहते, भाभी से बात करो, वो रास्ता जरूर दिखाएंगी। भाग 15। कहानी की सीख। ये कहानी सिर्फ एक भाभी की नहीं, हर उस औरत की है जो चुपचाप पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। भाभी साबित करती है, घर की असली ताकत शोर में नहीं, ममता और त्याग में होती है।